सोचो, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक डांस फ्लोर है जहां चमकती हुई गैलेक्सीज एक ग्रेसफुल बैले में घूम रही हैं। हम इन डांसर्स को देख सकते हैं, ये स्टार्स के सुंदर आइलैंड्स, लेकिन कुछ अदृश्य चीज इनकी मूवमेंट्स को गाइड कर रही है। यह इनविजिबल पार्टनर, एक रहस्यमय उपस्थिति जो यूनिवर्स को एक साथ पकड़े हुए है, वह है डार्क मैटर। यह एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोई लाइट इमिट नहीं करता, एक कॉस्मिक फैंटम जिसे केवल विजिबल यूनिवर्स पर इसके ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस के थ्रू ही डिटेक्ट किया जा सकता है। डार्क मैटर यूनिवर्स के मास का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है, फिर भी इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है, जो गैलेक्सीज के कॉस्मिक वेब को शेप करता है और स्टार्स के फेट को डिक्टेट करता है। डार्क मैटर के सीक्रेट्स को अनवेल करने की क्वेस्ट कॉस्मोस के हार्ट में एक जर्नी है। और भी ऐसे ही रहस्यमय विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कॉस्मिक जर्नी में हमारे साथ बने रहें। गैलेक्सीज, वो मैजेस्टिक स्पाइरल्स और एलिप्टिकल्स जो कॉस्मोस को सजाते हैं, रैंडमली स्पेस में स्कैटर्ड नहीं है। ये एक विशाल इंटरकनेक्टेड वेब में अरेंज्ड है, एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री जो डार्क मैटर के इनविजिबल थ्रेड्स से वीव की गई है। गैलेक्सी क्लस्टर्स के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि केवल विजिबल मैटर इन स्ट्रक्चर्स को एक साथ पकड़े रखने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए अकाउंट नहीं कर सकता है। गैलेक्सीज बहुत तेजी से मूव कर रही हैं, उनका कॉस्मिक डांस बहुत एनर्जेटिक है, केवल विजिबल स्टार्स और गैस द्वारा गवर्न होने के लिए। एक इनविजिबल स्कैफोल्ड की तरह डार्क मैटर वो ग्रेविटेशनल ग्लू प्रोवाइड करता है जो इन क्लस्टर्स के भीतर गैलेक्सीज को एक साथ बाइंड करता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज अलग होकर फ्लाई कर जाती, उनका स्टेटली वॉल्स डिसरप्टेड हो जाता। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के फर्स्ट हिंट्स 1930s में एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी के मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन से इमर्ज हुए। उन्होंने कोमा क्लस्टर, गैलेक्सीज का एक मैसिव गैदरिंग को स्टडी किया और कुछ पेक्यूलियर नोटिस किया। ज़्विकी ने विजिबल गैलेक्सीज के बेस पर क्लस्टर के टोटल मास को कैलकुलेट किया और पाया कि यह उससे कहीं कम था जितना गैलेक्सीज को ग्रेविटेशनली बाउंड रखने के लिए रिक्वायर्ड होता। उन्होंने इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हिडन मास के एग्जिस्टेंस का प्रपोज किया, जिसे उन्होंने डंकल मटेरी, डार्क मैटर के लिए जर्मन कहा। उस समय ज़्विकी के ऑब्जर्वेशंस को स्केप्टिसिज्म के साथ मीट किया गया था, लेकिन अदर गैलेक्सी क्लस्टर्स के सब्सिक्वेंट स्टडीज ने उनके फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। डार्क मैटर मिस्ट्री के सीड्स बो दिए गए थे। अर्ली यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक हॉट डेंस सूप डार्क मैटर की नेचर के क्लूज रखता है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, इस प्राइमोर्डियल सूप में टाइनी फ्लक्चुएशंस बढ़ते गए, अंततः अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होकर गैलेक्सीज के सीड्स बनाते गए। डार्क मैटर लाइट से अनअफेक्टेड होने के कारण ऑर्डिनरी मैटर से पहले ही क्लम्प हो गया होगा, एक कॉस्मिक स्कैफोल्डिंग फॉर्म करते हुए जिसने गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन को गाइड किया। ये डार्क मैटर क्लम्प्स अर्ली यूनिवर्स के इनविजिबल रेलिक्स माने जाते हैं, ग्रेविटेशनल एंकर्स हैं जिनके अराउंड गैलेक्सीज फॉर्म हुई। एक इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी यह है कि इनमें से कुछ डार्क मैटर क्लम्प्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से बने हैं, हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली यूनिवर्स की एक्सट्रीम कंडीशंस में फॉर्म हुए थे। यहां तक कि हमारे अपने कॉस्मिक नेबरहुड में, हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस में भी अनसीन फोर्सेस के एट प्ले होने के हिंट्स हैं। प्लूटो से आगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स, जिन्हें ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या TNOs कहा जाता है, पेक्यूलियर क्लस्टरिंग पैटर्न्स डिस्प्ले करते हैं। ये TNOs अर्ली सोलर सिस्टम के आईसी रेमनेंट्स, एक मैसिव अनसीन ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं, शायद अर्थ के मास से कई गुना ज्यादा। इस हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट, जिसे कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट 9 डब्ड किया है, ने इंटेंस डिबेट और स्पेकुलेशन को स्पार्क किया है। क्या ये अनोमलीज हमारे अपने सोलर सिस्टम के भीतर भी डार्क मैटर के इन्फ्लुएंस का एविडेंस हो सकते हैं? ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के अनयूजुअल ऑर्बिटल पैटर्न्स ने कुछ साइंटिस्ट्स को प्लैनेट एक्स के एग्जिस्टेंस का प्रपोज करने के लिए लीड किया है। हमारे सोलर सिस्टम में एक हाइपोथेटिकल 9th प्लैनेट जो नेपट्यून के ऑर्बिट से बहुत दूर रिजाइड करता है, यह इल्यूसिव वर्ल्ड
अगर एग्जिस्ट करता है तो इन डिस्टेंट आइसी ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल शेपर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उनके मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हुए प्लैनेट एक्स को एक आइस जायंट के रूप में इन्विजन किया गया है, जो अर्थ से कई गुना ज्यादा मैसिव है। एक हाईली इलोंगेटेड ऑर्बिट के साथ, जो इसे सन से हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर ले जाता है। इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हालांकि इतनी वास्ट डिस्टेंसेस पर सटल है, TNO ऑर्बिट्स के ऑब्जर्व्ड क्लस्टरिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। हालांकि प्लैनेट एक्स एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट बना हुआ है। डार्क मैटर को समझने की क्वेस्ट ने एक ग्लोबल एफर्ट को स्पर किया है। साइंटिस्ट्स इसके सीक्रेट्स को अनवेल करने के लिए वेरियस मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं। डीप अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज से लेकर पावरफुल टेलीस्कोप्स तक इस इल्यूसिव सब्सटेंस की हंट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश कर रही है। एक अप्रोच में वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या विम्प्स की सर्च इन्वॉल्व है हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, जिन्हें डार्क मैटर मेकअप करने वाला माना जाता है। माना जाता है कि विम्प्स ऑर्डिनरी मैटर के साथ वीक फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, जो नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है, लेकिन बहुत रेयरली। विम्प्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन्ड एक्सपेरिमेंट्स कॉस्मिक रेज और अदर बैकग्राउंड रेडिएशन से शील्डेड हैं। इन इल्यूसिव पार्टिकल्स के फेंट सिग्नल्स को पिकअप करने के लिए सेंसिटिव डिटेक्टर्स पर रिलाई करते हैं। डार्क मैटर की सर्च एक मल्टीफैसेटेड एंडेवर है, जिसके लिए थियोरेटिकल इंजीन्यूइटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। डार्क मैटर हालांकि इनविजिबल है, यूनिवर्स के एवोल्यूशन को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले करता है। इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लार्ज स्केल कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन को गवर्न करता है। गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन और उस रेट को डिक्टेट करता है जिस पर यूनिवर्स एक्सपैंड होता है। अर्ली यूनिवर्स में डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑर्डिनरी मैटर क्लम्प हो गया, जिससे गैलेक्सीज के सीड्स बने। ये क्लम्प्स अरबों वर्षों में ग्रो हुए, ज्यादा मैटर को अट्रैक्ट करते हुए, और अंततः उन मैजेस्टिक गैलेक्सीज में इवॉल्व हुए जिन्हें हम आज ऑब्जर्व करते हैं। डार्क मैटर की प्रेजेंस यूनिवर्स के एक्सपेंशन को भी अफेक्ट करती है। डार्क मैटर को समझना यूनिवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए क्रूशल है। डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस, जो कभी एक रेडिकल आइडिया था, ने यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसने हमें कॉस्मोस में अपनी जगह पर रीथिंक करने के लिए फोर्स किया है, यह रिवील करते हुए कि विजिबल यूनिवर्स तो बस एक वास्ट अनसीन आइसबर्ग का टिप है। डार्क मैटर की प्रेजेंस का ग्रेविटी, मास वाले ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन को गवर्न करने वाले फंडामेंटल फोर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। यह सजेस्ट करता है कि ग्रेविटी की हमारी करंट थ्योरीज, हालांकि हमारे सोलर सिस्टम के भीतर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हैं, कॉस्मिक स्केल्स पर इनकम्प्लीट हो सकती हैं। डार्क मैटर की सर्च ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी स्पर किया है, जिससे हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स और पावरफुल टेलीस्कोप्स का डेवलपमेंट हुआ है। इन एडवांसमेंट्स के एस्ट्रोफिजिक्स से परे एप्लीकेशंस हैं, जो मेडिसिन, कंप्यूटिंग और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड्स को बेनिफिट करते हैं। डार्क मैटर का मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, हालांकि हमने इसके एग्जिस्टेंस के लिए कंपेलिंग एविडेंस गैदर किया है, लेकिन इसकी ट्रू नेचर इल्यूसिव बनी हुई है। यह इनविजिबल सब्सटेंस किस चीज से बना है, यह खुद के साथ और ऑर्डिनरी मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए साइंटिस्ट्स वेरियस एवेन्यूज परस्यू कर रहे हैं। डार्क मैटर को समझने की क्वेस्ट अननोन में एक जर्नी है, जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज के प्रति हमारे रिलेंटलेस परस्यूट का टेस्टमेंट है। हर नई डिस्कवरी, पजल का हर नया पीस हमें अपने यूनिवर्स के इस फंडामेंटल कंपोनेंट को समझने के करीब लाता है। यह एक ऐसी जर्नी है जो यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करने का प्रॉमिस करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज पर और भी फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।